और आज भी देखिए डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट्स ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर 100 पॉइंट्स ऊपर है, तो वहां से तो पूरा पूरा आपको सपोर्ट आते हुए दिख रहा है। यूरोप में भी अच्छा कारोबार है सर, 1% तक की तेजी यूरोप के बाजार आपको इस समय दिखा रहे हैं, तो वहां पर अच्छा एक्शन है। एशिया में भी हमने ठीक ठाक कारोबार देखा, हांगकांग और चाइना थोड़े सुस्त थे, बट जापान 0.25% ऊपर आज जापान का बाजार भी बंद हुआ है, तो वहां पर एक्शन है। कच्चा तेल थोड़ा आज गिरा है, गोल्ड थोड़ा गिर कर आया है, यूएस की बॉन्ड यील्ड गिरी है और डॉलर भी एकदम सपाट है। तो बाकी जो नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं कभी कभी वो भी ठीक है और ग्लोबल मार्केट्स भी मजबूत हैं। हमें क्या करना है? तेजी कन्विक्शन के साथ। सबसे बढ़िया चीज दीप क्या है, ये नहीं कि निफ्टी दिन के हाई पर है, बढ़िया चीज बताता हूँ आपको, वो है बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी को खराब होना था तो आज से बढ़िया दिन इसे नहीं मिलता खराब होने के लिए, लेकिन बैंक निफ्टी ये कह रहा है कि अभी भी मुझ में ताकत बाकी है और गुरुवार तक मुझसे उम्मीद मत कीजिए कमजोर होने की, उसके बाद की बात में देखेंगे नई सीरीज में। मैं कब से बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करूँ, क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि अगर निफ्टी में करेक्शन के बाद जो रिकवरी आ रही है वो रिकवरी बड़ी और टिकाऊ नहीं है, तो उसको रोकेगा एक ही बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी कुछ हद तक आप कह सकते हैं और बोट है या ज्यादा भागा हुआ है, पिछले 5-7 दिनों में निफ्टी के मुकाबले में गिरा ही नहीं, डेफिनेटली वो सारे रीजन है, लेकिन बैंक निफ्टी खराब नहीं हो रहा आप देखो। और आखिरी 1 घंटे में जाने के पहले अगर बैंक निफ्टी मजबूत हो रहा है, ये ताकत दिखा रहा है। करेक्ट। और अच्छी बात क्या है, पूरा पूरा वापस रिकवरी स्क्रीन पर आती हुई दिखी है बैंक निफ्टी की। बिल्कुल। दोनों का चार्ट देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंटरडे चार्ट एक साथ लगाइए स्क्रीन पे, आपको समझ में आएगा कि जो कमजोर है, जो जब कमजोर हो वो बढ़ने लगे ना, तो फिर, और कमजोर में सिर्फ आज की बात कर रहा हूँ, बाकी तो आपको बैंक निफ्टी कमजोर दिखेगा ही नहीं, सिर्फ आज के लिए बैंक निफ्टी जो कमजोरी दिखा रहा था उसके मुकाबले में अब रिकवरी दिखा रहा है। बैंक निफ्टी की रिकवरी, अगर बैंक निफ्टी आज 41,500 के ऊपर बंद होता है या वहां तक पहुंचता है तो फिर कहना ही क्या। वैसे 41,000 के ऊपर भी अच्छा ही है, कोई खराबी तो है ही नहीं। इस लिहाज से निफ्टी की तेजी की पोजीशन आपको बरकरार रखनी चाहिए। 18,250 आगे आपके सामने डे हाई, थैंक यू वेरी मच। 18,300 से 18,375 की रेंज अब आगे की है। अब एक दो डेटा आपको बताना चाहता हूं जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। जी बता दूं? बिल्कुल सर। आप हैं 18,250, चलिए छोड़ दीजिए 50 में, 18,250 अभी भी हमारे बात करते हैं तो वो 50 पॉइंट छोड़ दो। 18,200 तक कॉल ऑप्शंस में 1,40,00,000 कॉल राइटर्स शॉर्ट है। वाओ, 1,40,00,000। 1,40,00,000 सब पढ़ के आया हूं, ऐसा नहीं है। और 18,250 पार होने के बाद 1,65,00,000 शेयर कॉल राइटर्स शॉर्ट है, जिन्होंने कॉल बेचे इस उम्मीद में कि गिरेंगे। अब दिक्कत नहीं, आप कॉल बेचिए, जरूर बेचिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अगली सीरीज का कॉल बेचना चाहते हैं या अगली सीरीज का निफ्टी फ्यूचर तो प्रीमियम हो जाए, अब इसमें कमा के कितना कमा लेंगे, प्रीमियम तो ज्यादा है नहीं, टाइम वैल्यू है नहीं, तो आपके पास कुशन कम हो जाता है। तो अगर 18,250 के पार निकलकर आप टिकते हैं तो 1,65,00,000 शेयर शॉर्ट है। मजे की बात है, जैसे आप 18,200, अब आज के लिए जो संकेत मजबूत दिख रहा है दीप, वो बहुत तगड़ा है और वो ये कह रहा है कि शायद आप 18,200 के नीचे ही आज क्लोज नहीं होंगे। तो क्लोजिंग के लिए आपके पास सिर्फ 50 पॉइंट की रिस्क बची है। क्यों? 18,200 के पुट पर 43,00,000 शेयर है, कॉल्स पर 65,00,000 शेयर है। जैसे ही आप 18,200 के नजदीक आएंगे, कॉल राइटर जिसने मंदी की है वो अपनी पोजीशन कम करने और काटने की कोशिश करेगा, बाइंग सपोर्ट दे देगा। बिल्कुल। तो 18,200, अब ऊपर कितना जा सकते हैं, तो नीचे की रिस्क समझ में आ गई, 18,200 के नीचे की नहीं लग रही। और शुरुआत में हम 18,100 की बात करें थे, 100 पॉइंट ऊपर का सपोर्ट आ रहा है। 18,300 हल्की फुल्की रुकावट है, 72,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 72 lakhs, वहां पर रुकेंगे। एक बार 18,200 पार किया, सॉरी 18,300 पार किया, तो फिर तो पूछो ही मत भाई साहब, फिर तो जो होगा आप देखते रह जाएंगे, क्योंकि तब 2,37,00,000 शेयर शॉर्ट होंगे कॉल राइटर्स, जो 18,375, 18,450 शुक्रवार तक, सॉरी गुरुवार तक, परसों तक आपको दिखा देंगे। फिर 150 पॉइंट की निफ्टी में और तेजी बनेगी 18,300 के पार निकलने के बाद। ये डेटा में दिख रहा है। फिर 18,450, 18,475 साफ नजर आता है स्क्रीन पे। ये डेटा दिखा रहे हैं, ये डेटा के हिसाब से, क्योंकि कितना डेटा है और उस लेवल को पार करने पे कितनी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और उस शॉर्ट कवरिंग का क्या इंपैक्ट हो सकता है, वो मैं गिन के आपको बता रहा हूँ। ठीक है सर। ये ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका निफ्टी। तो 18,200, 18,300 बचे हुए समय के लिए 18,300 के पार जाएंगे तो और अच्छा, 18,200 के आसपास या नीचे आए वहां खरीदारी करनी। बैंक निफ्टी 41,000, ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 41,000 का पुट 20 लाख शेयर है, कॉल्स 15 लाख शेयर हैं। तो जैसे आप 41,000 के नजदीक आएंगे, खरीदारी आएगी, शॉर्ट कवरिंग भी आएगी और फ्रेश खरीदारी भी। 41,500 के पार आज निकलेंगे, इसकी संभावना भी कम है। क्योंकि 41,500 पर 20 लाख शेयर कॉल्स में, तो मेरे लिए बैंक निफ्टी की रेंज 41,000 के आसपास खरीदारी का है, 41,500 के आसपास बिकॉली करने का रेंज बाउंड ट्रेड है। बहुत खराब नहीं है तो बहुत अच्छा भी नहीं है, समझ गए। मतलब ऐसे आप पोजिशनल देखेंगे तो अच्छा ही है, कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन इंट्राडे देखेंगे तो आप बीचों बीच में है उस 500 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज में।
बराबरी के मुकाबले। तो ठीक है, ये आपके लिए सारे लेवल्स हैं। निफ्टी में नीचे आए, खरीदारी कीजिए, 18,300 के आसपास आए, प्रॉफिट भी कीजिए।